नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। हमारा पूरा परिवार अच्छा है। और सुबह सुबह कान्हा देख रहे हो पिचकारी से खेल रहा है। इसके पापा इसको लाके दिए हैं होली के लिए पिचकारी। और पता नहीं इतना पहले ही ला करके क्यों दे दिए। पूरा घर में ऐसे पानी फैलाता है और बहुत मज़े से चलाता है। और इसको देखे देखिए कनक ने भी सैनिटाइजर का डब्बा ले लिया। वो सैनिटाइजर के डब्बे से खेलती है और ये इस वाले से खेलता है। मतलब पूरे घर को सैलून बना के रखा है। पूरा घर में पानी फैलाता है और फिसल फिसल करके गिरता है। मैं कहाँ कहाँ देखती रहूँ कि कहाँ कहाँ पानी है। पत्थर पे तो पानी पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे ही चल रहा है हमारे घर में। होली तो शुरुआत हो ही गया है। चलो, आप लोगों के घर के बच्चे होली खेलना स्टार्ट किए हैं कि नहीं। मैं तो रंग नहीं दी हूँ, वरना ये सब जगह बेड वगैरह सब गंदा कर देगा रंग से। उसके बाद मैं जा कर के दूध गर्म करके दूंगी बच्चों को पीने के लिए। और तब तक आ गया है मेरा कान्हा कि मम्मा काम नहीं। काम जैसे ही मैं करने जाती हूँ ना, मम्मा काम नहीं, मम्मा काम नहीं करके मेरे पास आ जाता है। और मतलब गोद में लेकर के काम करो तो ठीक है, वरना मेरे पास बैठे रहो। इसको ले करके काम मैं कितना सारा करूँ, मुझे तो मतलब समझ में नहीं आता। और देखो यहाँ पर ना कुछ खाने के लिए मांग रहा है, पर लेना कुछ नहीं है। बस चिज्जी बताना है कि ये चीज दो, ये दो, ये दो, पर खाना कुछ नहीं है इसे। और लेगा क्या, तो चॉकलेट वाली बिस्कुट, क्रीम वाली बिस्कुट, पर खाएगा नहीं। तो ऐसे ही कर रहा था। अभी मैं बनाने वाली थी हॉर्लिक्स। तो दूध जो बोतल में इसका रखती हूँ ना, पहले वो गर्म कर रही थी। उसके बाद हॉर्लिक्स वगैरह पी करके लड़का और इसकी बहन, यहाँ देखो कान्हा तो सो गया और कनक यहाँ टीवी देख रही है। कान्हा मेरे साथ ही जगह था, 6 बजे के आसपास ही जगह था। तो थोड़ा देर से हो गया, मैं भी अपना शेक वेक पी लिया। अब चली जा रही थी नहाने के लिए कि मैं दिखा रही थी कि मैं जा रही हूँ नहाने, तब तक ये लड़का जग गया। मतलब मैं नहा भी नहीं पाई, ये जग गया। बस शेक बना करके पिया है, फ्रेश पिया, तब तक ये जग गया। उसके बाद मैं उसको गोद में लेकर के चली गई अपने लिए लंच का मतलब प्रिपरेशन करने, क्योंकि लंच भी तो बनाना है। तो मैं दाल धो करके बनाऊंगी आज दलिया। कनक भी खाएगी क्योंकि कनक को भी अच्छा लगता है। और देखो इसको गोद में लेकर के मैं काम कर रही हूँ। आप लोगों को लगता होगा ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इसे लेकर के ही मैं ज़्यादातर खाना बनाती हूँ। और क्या, चलो बच्चा है तो दाल चढ़ा करके रख दूँगी और दाल में नमक हल्दी डाल दूँगी। तो पहले जो दाल उबल जाता है ना, तो इस तरीके से जो झाग आता है इसे बाहर कर देती हूँ। क्योंकि मतलब सुनती हूँ कि इससे यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो चलो इससे हटा ही देते हैं, क्या ही होगा। और ये कढ़ाई ना, घी इसमें मैंने बनाया था, मक्खन से घी, इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ। तो थोड़ा सा इग्नोर करना है कि क्यों मतलब ऐसा गंदा है। गंदा नहीं है, मतलब अच्छा है ना घी का जो हम लोग मक्खी चूस में आते हैं, ठीक है, बात साफ है। तो दाल में हम डाल देंगे नमक और हल्दी, और कुछ भी नहीं डालूंगी। सोच लो, एक हाथ में बच्चा है, उसी हाथ में फ़ोन है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही हूँ। ऐसे करके तो मैं वीडियोस मतलब बनाती हूँ, पर क्या है ना कि कोई लाइक ही नहीं करता। चलो कोई बात नहीं। तो चलो पहले ओट्स बनाते हैं। दाल हल्का सा गल गया है, मतलब पूरा नहीं गला है। मतलब जो कुकर में अगर आप बनाओ ना तो सारी सब्जियां डाल देना, ऊपर से एक बस एक छौंक लगा देना। पर मैं तो कढ़ाई में बना रही थी, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। और उसके बाद ना दिखा दी कि क्या सब्जियां डालनी है। मेरे पास जो सब्जी थी वो मैंने रख लिया। आपके पास जो भी हो आप रख लेना। तेल डाला थोड़ा सा, उसमें डाल दिया जीरा, उसमें डाल दूंगी हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मुझे पसंद है इसलिए डाला है। उसके बाद प्याज, और प्याज को थोड़ा सा भुनेंगे। इसमें मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालने वाली हूँ वैसा कुछ, पर हाँ सब्जी वगैरह जो भी है ना, अगर आप कुकर में बना रहे हो तो बस आप कुकर में डाल दो, सारा कुछ एक बार में हो जाएगा। पर उसका टेस्ट इसका टेस्ट अलग आएगा। आपको जैसे भी पसंद आए आप बना सकते हो। ओट्स है जो कि ये आधी प्रिपरेशन करके रख लो, फिर जब खाने का मन करे उस समय बना लो। तो प्याज हल्का सा जब भुन जाएगा, ज़्यादा भुनना नहीं है क्योंकि तेल बहुत कम डाला है तो जलने लगेगा। गाजर और शिमला मिर्च भी डाल दिया। शिमला मिर्च का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। और लौकी वगैरह, लौकी टमाटर बची हुए मेरे पास जो सब्जी थी ना, मैंने वही डाली है। गोभी वगैरह रहता तो मैं वो भी डालती, पर मेरे पास नहीं थी। तो चलो कोई बात नहीं, जितना है उतना ही खाएंगे, जितने उतना में ही खुश रहेंगे। मतलब लौकी डाल दिया, टमाटर डाल दिया, और उसके बाद अब थोड़ा सा नमक डाल करके थोड़ा सा भून करके मैं ढक दूँगी, ताकि ये सब्जियां ना अच्छे से, इसका जो पानी है बाहर आ जाए, थोड़ा सा गल जाए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा देर के लिए ढकेंगे, मतलब
1 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ है। उसके बाद इसमें डाल देंगे दाल, और दाल देखो खड़ी खड़ी है, कुकर में बनाते हैं ना तो बिल्कुल गल जाती है। और मूंग मसूर और लाहर तीनों मिक्स करके रखा था दाल, तो वही वाला डाला है। और नमक हल्दी तो पड़ा ही था, तो इसमें बस डाल दिया थोड़ा सा धनिया, सॉरी, गरम मसाला और जीरा मरीच का पाउडर, और कुछ भी नहीं डाला है। अगर आप चाहो तो धनिया वगैरह डाल सकते हो। और यहाँ देखो कनक क्या कर रही है, और आज बाल दो ही दिन तो ऐसे ही गमछा बांध करके बैठी थी और फोन टीवी देख रही थी, सॉरी फोन नहीं, मैं बोल रही थी कि जा करके अपना होमवर्क कर लो। उसके बाद ये पता है, उसके बाद कान्हा चला गया था नीचे। और यहाँ देखो दाल भी थोड़ी देर, बस 3 से 4 मिनट रही है, तब तक ये गली भी तो थी और अच्छे से गल गई है, और ये गाढ़ी भी हो गई थी। तो मैंने उबलता हुआ पानी डाला है इसमें, खौलता हुआ, और पतला कर लिया है। तो बस हो गया है, बन करके तैयार हमारा खाना। बस इसमें ओट्स ही डालना है। अगर आपको दलिया खाना पसंद आता है तो इसमें इस वक्त आप दलिया डाल करके बना लेना, पर दलिया अगर डालोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा पकने में, तो थोड़ा पहले ही डाल देना। पर ओट्स मतलब टाइम नहीं लगता, इसे बस डाल दो, मिक्स कर दो, 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दो, बस हो गया खाने के लिए तैयार। तो बस हो गया, अब इसमें ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद देखो हो गया ना तैयार। अब इसे हम कर लेंगे सर्व, मतलब बेटी का थाली लगा देता है। ये जो थाली मैं दिखा रही हूँ ना, ये वाली थाली मैंने बेटी के लिए लगाई थी। आप लोग बताना आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। सिंपल है पर हेल्दी बहुत है, टेस्टी है। इस तरीके से अगर आप दलिया बनाओगे, ओट्स बनाओगे ना, तो किसी का मन नहीं उबेगा खाने से कि हाँ ये बोरिंग सा खाना है, बिल्कुल खिचड़ी टाइप्स का लगता है। और चूंकि ये बच्ची का है तो चलो उसके लिए घी डाल देती हूँ, पर मैं अपने में घी नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे मना किया गया है कि वैसे इसके साथ घी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल खिचड़ी का स्वाद आता है, बिल्कुल खिचड़ी जैसा लगता है। और ये रहा मेरा खाना, वो रहा मीठी का खाना। तो अभी ये बहुत गर्म था, ठीक है। मीठी देखो क्या कर रही है, यहाँ पर निकाल रही है बर्फ़। बर्फ़ निकाल करके देखा ना पिछली वीडियो में कि उसकी उंगली दब गई है ग्रिल से, तो वहाँ पर बर्फ़ लगाती है वो। और टाइम हो गया है 1। अभी खाना ना बहुत गर्म था, देखो बर्फ़ निकाल करके लाई है। तो खाना गर्म था ना, तो मैं बोल रही चलो पहले कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाल देते हैं, तब तक खाना भी ठीक हो जाएगा। और मैं भी बाल धो करके नहाई थी, तो देखो बाल में गमछा लगा रही हूँ, और फिर जा कर के कपड़े मशीन में डाल दिए थे, तो वो पानी टपकते हुए नहीं थे, स्पिन हो गए थे, तो अच्छे मतलब लगता है मुझे, तुरंत सूख भी जाते हैं। तो मैं निकाल करके कपड़े को डाल दूँगी मतलब डोरी पे। और बस सिंपल सादा दिन जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सादी ज़िंदगी जैसी, जैसी हमारी ज़िंदगी है वैसे ही। तो थोड़े से कपड़े थे तो मैंने हाथ से ही धुल लिए थे, कनक के, मेरे और कान्हा के, इन तीनों के ही कपड़े थे तो हाथ से ही धुल लिए थे। मशीन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही आजकल। और कान्हा देखो फिर से आ गया है नीचे खाना खा करके वापस, और फिर से देखो कैसे फुचकारी मार रहा है पानी का। और इसका ना मतलब क्या करूँ मैं, देखो पीछे से कनक मार भी रही है उसे, कभी कभी ना करती है ये। पर कोई बात नहीं, चलो बच्चा है, दोनों आपस में खेलते हैं। तो यहाँ पर ये बर्फ़ से सेक भी रही है, और मैं बोल रही खाना खा लो, ठंडा हो गया है, मैं भी बैठ करके खाना खाऊंगी। और उसके बाद जब खाना खा ली थी ना, तो सालू लेकर के आई थी ये दुपट्टा। ये दुपट्टा मेरा ही एक्चुअली, और सालू ने इसमें पेंट किया है, देखो इसका डिजाइन बनाया है। प्लेन दुपट्टा मंगवा करके, मैंने ही कहा था कि इसमें कुछ कलाकारी करो, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम खत्म हो गया ना, तो घर में बैठी रहती है, तो चारों तरफ दुपट्टे के इस तरीके से डिज़ाइन बनाई है, तो अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसे लगी आप लोग बताना। और यहाँ फैब्रिक कलर से है, तो ये छूटेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जब शाम हुई, तो शाम को कान्हा जब सो कर के जगह था, पर वो सुस्ताया हुआ था। मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ आजकल, इतना काम मुझे हो जा रहा है ना फ़ोन का कि मैं क्या बताऊँ। अभी फेसबुक पे एक पेज भी मैंने बनाया है, अगर आप लोगों ने तो कोई नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके बिहारी बहू काजल सर्च करके आप लोग देख लेना, वरना अगर होगा तो कमेंट में मैं लिंक भी डाल दूँगी। तो मैं छत पे गई थी, उसके बाद वापस आई ना तो संध्या करने लग गई। और आप पेज पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत सारी रील्स आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बस संध्या वगैरह किया, उसके बाद भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो सुमित से मंगवाया था मैंने भुट्टा। और ये भुट्टा पता है, इतना वो भुट्टा मुझे 40 का पड़ा है। और सुमित भी आया था, तो मैं बोल रही थी इसे भी ले जाओ थोड़ा देर अपने घर, तब वो शाम का कुछ खा लेगा। और यहाँ पर ये वाली जो साड़ी थी ना, सुमित की मम्मी लेकर आई थी कि मीठी मम्मी आपको अच्छा लगे तो आप रख लीजिए। तो रखने का तो रख ली थी, पर पता है मैं सोच रही कि तो दोनों साइड ना सिल दूँ, और मतलब
जो किनारी होता है ना वो सिल करके तैयार कर दूँ और फॉल लगा दूँ। मुझे देखने में बहुत प्यारी लगी थी पर बीच में फटी हुई थी, तो मेरा भी मन छोटा हो गया, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ कनक देख रही है फ़ोन, और ये रात हो चुका है, बहुत रात, मतलब 10 बजे के करीब शायद। और मैं यहाँ पर पी ली हूँ अपना शेक, क्योंकि मैं रात में और सुबह में शेक ही ले रही हूँ आजकल, 2 दिन से। आजकल नहीं, 2 दिन से ले रही हूँ। अभी टाइम दिखाती हूँ, टाइम देखो कितना हुआ है, टाइम हो गया है 10:30। तो चलिए मैं अपने किचन में, क्योंकि किचन सुबह से मेरा जैसे का तैसा पड़ा हुआ है, खाना वगैरह बना है, अभी साफ़ करूँगी। बर्तन नहीं धुली हूँ, अभी कान्हा गया हुआ है नीचे। तो बस ऐसा ही था आज का दिन। बाय नहीं करेगा, बाय। इसका बिल्कुल मन नहीं है, अभी मैं कंघी करके तब सोऊंगी, क्योंकि आज बाल धोए थे तो कंघी नहीं कर पाई थी मैं। ऐसे ही तेल लगा लिया मेरे बालों पे, देखो कैसे कैसे लौटता है, पूरा बाल उलझ गया है। अब कंघी करूंगी, सोऊंगी। तो चलो, आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। और आज दलिया की रेसिपी कैसी लगी, दलिया नहीं सॉरी ओट्स की, तो मेरा तो फेवरेट है, मैं तो अधिकतर खाती हूँ, पर दिखता नहीं है वो अलग बात है। चलो बाय, गुड नाइट। कल